20 फरवरी। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 2, 7 से 9, 12 से 13, 22 से 23। साउल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के उजाड़खंड की ओर चल दिया, जिससे वह जीफ के उजाड़खंड में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशाई रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका बाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशाई ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशाई को ये उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिभक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और साउल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चल गए। न किसी ने ये सब देखा, न किसी को इसका पता चला और न कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बड़ा अंतर था। दाऊद ने उत्तर दिया, यह राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वे तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेम में है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूरब पश्चिम से जितना दूर है,
प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अनुवाक्य: प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। दूसरा पाठ, पहला कुरिन्थिया अध्याय 15 पद संख्या 45 से 49 तक। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवंत दायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात नहीं सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं को भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृत धनों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिन पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबाकर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी
नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।